अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं उनकी वो कौन सी हैबिट्स हैं जो उन्हें कामयाब बनाती हैं। हमारे एक बहुत ही ऑनरेबल स्टूडेंट हैं, उन्होंने हमसे कहा कि आप लॉस के हवाले से तो वीडियोज़ बना रहे हैं कि लोग क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो आप हमें ये भी बताएं कि कामयाबी का राज क्या है। तो वही आपको बताने के लिए मेरा जो एनालिसिस है और जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने थोड़ी सी सर्चिंग की इस बार एंड आई केम अप विद दिस कि 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर्स। सक्सेसफुल ट्रेडर जो भी हैं उनकी वो कौन सी खसूसियात हैं जो उनमें होती हैं और उनको कामयाब बनाती हैं, वो मैं आप लोगों से शेयर करूं। अब ये सिर्फ मेरा एनालिसिस है, सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। हो सकता है किसी और को कुछ और तरह से लगता हो, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना। किसी और को कोई और हैबिट ठीक लगती होगी, लेकिन जो मुझे लगता है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और बात आपसे शेयर करती चलूँ कि मैं ये जानती हूँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझसे बेहतर आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखा सकते हैं, या फिर फंडामेंटल एनालिसिस आपको मुझसे बेहतर बता सकते हैं, या फिर इंडिकेटर्स के बारे में मुझसे ज़्यादा बेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको दे सकते हैं। मैं ये चीज़ मानती हूँ, लेकिन लॉस कैसे नहीं करना है, अगर ये चीज़ हम डिस्कस करें तो मेरे ख्याल से जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको बेहतरीन गाइड कर सकती हूँ, क्योंकि मैं वो हूँ जिसने सबसे बेहतरीन और महंगा सिस्टम खरीदने के बावजूद अच्छा खासा लॉस किया था। शुरू में बहुत अच्छी अच्छी किताबें लेकर पढ़ने के बावजूद हमने लॉस किया, बहुत बड़े बड़े अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर्स को फॉलो करने के बावजूद हमने लॉस किया। अगर आप सक्सेसफुल होने के राज की बात करें तो दोस्तों, मैंने बहुत से सक्सेसफुल ट्रेडर्स को स्टडी किया है जो कि ट्रेडिंग की दुनिया में अपना अच्छा नाम बना चुके हैं। तो मैंने कोशिश की है कि उनके जो बेसिक हैबिट्स हैं वो निकाल कर मैं आपसे शेयर कर सकूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप भी इन हैबिट्स को अपनी ट्रेडिंग में और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें। सबसे पहली चीज़ अगर हम डिस्कस करें तो दोस्तों, होता ऐसा है कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि बाई करके वेट करने को ट्रेडिंग कहते हैं या फिर सेल करके वेट करने को ट्रेडिंग कहते हैं। तो ट्रेडिंग सिर्फ 2 टाइप्स की होती है, लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर्स जिनको मैंने देखा है वो तीसरे टाइप की ट्रेडिंग करते हैं। तो वो जो ट्रेडिंग करते हैं ना, वो करते हैं वेट। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही सुना। पोजीशन ना लेना भी एक पोजीशन है। अगर आपने डिसाइड कर लिया ना कि मैं अभी पोजीशन नहीं लूँगा, तो ये भी एक पोजीशन है। मतलब कि अगर आपने डिसाइड कर लिया कि अभी मैं ट्रेड नहीं करूँगा, तो तब भी आप ट्रेड में हैं। ये बहुत अहम पॉइंट है, इसको अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लें। रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं, इंक्लूडिंग मी, जब हम नए होते हैं ट्रेडिंग में, तो हम क्या करते हैं कि इंटरनेट कनेक्शन होने के 15 मिनट बाद हमारा जो पहली ट्रेड है वो कनेक्ट हो जाती है। सिस्टम पर बैठते ही 15 से 20 मिनट के अंदर हमारी पहली ट्रेड कनेक्ट हो जाती है। अब होता ये है कि वो चली जाती है लॉस में। फिर हम सोचते हैं कि यार, इतना ज़्यादा एनालिसिस करने के बावजूद, इंडिकेटर को इतना अच्छा स्टडी करने के बावजूद, इतना डेमो ट्रेडिंग करने के बावजूद मैं लॉस में कैसे चला जाता हूँ। तो सबसे पहली चीज़, जो स्ट्राइकिंग चीज़ आपके माइंड में आनी चाहिए कि भाई, आप तो बैठते ही ट्रेड ले लेते हो। अभी आपका सिस्टम आपको नहीं बता रहा कि कौन सी चीज़ कहाँ आपने सेट करनी है, लेकिन इसके बावजूद आपको क्योंकि ट्रेड करना है, और ट्रेड करना जो है वो एक एडिक्शन है कि हम चाहते हैं कि हम ट्रेड में रहें, किसी भी तरह से बस हम ट्रेड लगाएं, तो हम वेट नहीं करते। अब मोस्टली होता क्या, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो क्या करते हैं कि सिस्टम ऑन किया और देखते हैं कि 1 घंटे में अगर उनको पोजीशन नहीं मिल रही तो वो क्या करेंगे, आधे घंटे में देखेंगे, फिर 15 मिनट में जाएंगे, 5 मिनट में जाएंगे, फिर 1 मिनट में जाता है, ये सिंबल नहीं तो किसी और सिंबल में, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर किसी न किसी तरह से ट्रेड ले लेता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि ट्रेडिंग करना बेसिकली एक स्नाइपर शॉट लेने के बराबर होता है। अब ये बात मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताई है सबको कि ट्रेड करनी है ना अगर आपको, तो जस्ट ट्रेड लाइक अ स्नाइपर शॉट। जिस तरह से स्नाइपर बैठ गया अपने निशाने पर, उसने अपना टारगेट सेट कर लिया। अब उसको अचीव करने के लिए वो ये नहीं करेगा कि अंधाधुंध फायरिंग करेगा, इधर भी लगे उधर भी लगे तो हो सकता है बीच में मेरे टारगेट पे भी जा लगे। ये नहीं करेगा। वो क्या करता है, वो बैठता है, वेट करता है, अपने निशाने को, अपने टारगेट को ऑब्जर्व करता है, देखता है और पेशेंस रखता है, इंतज़ार करता है कि कब उसका जो शिकार है वो उसके टारगेट पॉइंट पे आएगा, फिर वो उसको शूट करेगा। तो जाहिर है फिर जो उसने करना है उसमें उसको कामयाबी मिलेगी। यही चीज़ आपको ट्रेडिंग में करनी है। अब इस चीज़ को आप लोग समझें कि आपको पेशेंस रखनी है। बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत दफ़ा ये बात मैं बता चुकी हूँ, आज एक दफ़ा फिर दोबारा से डिस्कस करती हूँ ये चीज़। आप लोग बिना पेशेंस के कभी भी अच्छी ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। आपको पेशेंस करनी है, सब्र रखना है। बेसब्री से कभी कोई ट्रेड नहीं लगा सकते। ये नहीं कि एक ट्रेड लगा दी, दूसरी ट्रेड लगा दी, तीसरी लगा दी, सारा पैसा लॉस में कर दिया और बस उसके बाद बैठ के कब तो अकाउंट वॉश हो गया। तो जितना आप इसमें वेट करोगे उतने ही आपके कामयाब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये बात याद रखिएगा कि टू नॉट टेक अ पोजीशन इज़ आल्सो अ पोजीशन।
सक्सेसफुल ट्रेडर्स क्या करते हैं कि वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेते हैं, वो इंतज़ार करते हैं, कहीं ना कहीं मार्केट को एक अच्छे पॉइंट पर आने देते हैं। और रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं जो कि लॉस कर जाते हैं, वो इस वजह से क्योंकि वो बेसिकली वेट नहीं करते, उन्हें बस ट्रेड करनी है, अभी के अभी आज के आज ही उन्हें कोई ना कोई पोजीशन लेनी है। अगर आपको कामयाब होना है ट्रेडिंग में तो इस एक बात को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लें कि जब तक आपके पास एक बेहतरीन सेटअप ना बन जाए, जब तक आपको सही से कंफर्मेशन ना हो जाए, जब तक आपकी ट्रेड आपको एक अच्छे लेवल पर ना मिले, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। और जो इम्पल्सिव होकर ट्रेड करता है वो भी डेफिनेटली लॉस में जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट रूल अपने माइंड में रख लें कि वेट करना सीखें, पेशेंस करना सीखें। तो जहन में रखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, नॉट टू टेक अ पोजीशन इज़ आल्सो अ पोजीशन, नॉट ट्रेडिंग इज़ आल्सो ट्रेडिंग। अब सेकंड हैबिट जो हम देख सकते हैं सक्सेसफुल लोगों में जो लंबे अरसे से काम कर रहे हैं, वो है क्लैरिटी। लॉट ऑफ स्पेसिफिक्स एंड लेस ऑफ जनरलिटीज़। जितना ज़्यादा कोई आदमी सक्सेसफुल होता है, जितना ज़्यादा उसके स्किल्स बढ़ते हैं, जितना ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस बढ़ता है ट्रेडिंग में, वो उतना ज़्यादा स्पेसिफिक्स में बात करते हैं और उतना ही कम जनरलिटीज़ में बात करते हैं। अगर हम किसी नए बंदे की बात करें तो उसका सबसे पहला सवाल यही रहता है कि यार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में तो 50,000 स्टॉक्स हैं, मैं सब पर नज़र कैसे रखूंगा, मुझे बस कोई एक स्क्रीनर मिल जाए जिसकी मदद से मुझे पता चल जाए कि कहाँ पर कौन सा सेटअप बना है। या फिर अगर आप करेंसी ट्रेडर्स हैं तो आप कहेंगे यार इतने सारे पेयर्स हैं, मैं कौन से पेयर में काम करूं, आप सभी को देखोगे। और दूसरा सवाल रहता है कि कौन से टाइम फ्रेम में काम करूं, मैं 1 मिनट में कैसे मैनेज करूं, मैं डेली चार्ट्स को कैसे मैनेज करूं, मैं इस तरह से कर लूं, मैं उस तरह से कर लूं। इतनी सारी चीजें होती हैं एक नए ट्रेडर को देखने के लिए, और यही वो चीजें हैं जो उसे अनसक्सेसफुल बनाती हैं। अब जो सक्सेसफुल ट्रेडर होता है वो क्या करता है, वो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है। आप चाहे किसी को भी पूछ लें, कोई भी एडवाइजरी हो, आप उसको पूछ लें कि सर आप क्या करते हैं, तो वो कहेंगे कि मैं गोल्ड का ट्रेडर हूँ, या फिर कहेंगे कि हम सिल्वर में काम करते हैं, कोई कहेगा कि मैं यूरो USD में काम करता हूँ, कोई कहेगा ब्रिटिश पाउंड में काम करता हूँ। अब कहने का मकसद ये है कि जितना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आप अपने आप को किसी एक चीज़ पर आइडेंटिफाई करना शुरू कर दोगे। आप अपने अंदर क्लैरिटी लेके आओगे कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो। लोग कहना शुरू कर देते हैं, कोई कहता है मैं ओवरली पे काम करता हूँ, कोई कहता है मैं डेली ट्रेडर हूँ, कोई कहेगा कि मैं जस्ट वीकेंड बेस पे ट्रेड करता हूँ। तो जो भी है, लोग अपने आप को स्पेसिफिक्स में आइडेंटिफाई करते हैं, अपने आप में क्लैरिटी लेके आते हैं, अपना कंफर्ट जोन या फिर अपना ट्रेडिंग स्टाइल जो है वो समझ लेते हैं। यहीं पर अगर आप अनसक्सेसफुल ट्रेडर्स को देखें तो वो या तो स्क्रीनर्स चलाते हैं, या नए नए इंडिकेटर्स को चलाते हैं, या नई नई चीज़ें देखते रहते हैं। मतलब वो अपने आप को कहीं आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। कोई सिस्टम, किसी सिस्टम या इंडिकेटर के अकॉर्डिंग भी अगर आपने काम करना है तो जस्ट 1 टूल रखें। हमेशा हम सबको ये बताते हैं किसी एक टूल पर काम करें तो ही आप कामयाब रहेंगे। 2 कश्तियों के मुसाफिर ना बने। 2 कश्तियां तो क्या, यहाँ तो लोग 3-3, 4-4 कश्तियों के मुसाफिर बने हुए हैं। तो यही चीज़ आपको डुबो देती है। जितना ज़्यादा आपकी एक्सपर्टीज़ बढ़ती हैं, उतना ज़्यादा आप स्पेसिफिक्स में आते हो और जनरलिटीज से दूर भागते हो। यही चीज़ ट्रेडिंग में भी है। लोगों को पूछो तो कोई कहेगा मैं फीबो ट्रेडर हूँ, कोई कहेगा मूविंग एवरेज वाला हूँ, कोई कहेगा मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का फैन हूँ। लेकिन यही चीज़ अगर किसी नए बंदे से पूछोगे तो उसे तो भाई सब ट्राई करना है, उसे तो ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, हर चीज़ को ट्राई करना है उसने। बहुत सारे मल्टी टाइम फ्रेम्स में काम करना है, हर तरह के इंडिकेटर को भी यूज़ करना है। वो कहा जाता है ना, आपने भी सुना होगा, बड़ी मशहूर सी ये एक बात है कि ये मैटर नहीं करता कि आपने 100 स्किल्स को एक बार ट्राई किया। आपने 100 स्किल्स हैं, 100 तरह की डिफरेंट स्किल्स हैं, लेकिन आपने उनको एक एक करके ट्राई किया हुआ है। ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि वो एक कौन सी स्किल है जिसको आपने 100 दफ़ा ट्राई किया। 100 दफ़ा किया तो यानी आप उसमें एक्सपर्ट हो गए। कोई एक टूल आपका ऐसा है, कोई एक चीज़ ऐसी है जिसके बारे में आपको सब पता है, आपका सारा नॉलेज, सारी लर्निंग उसी एक के हवाले से है और उसी के अकॉर्डिंग आपने काम करना है। कोई एक चीज़ सीख ली ना, फिर ये ना सोचो फलां ने ये बता दिया, इसको भी ट्राई कर लूँ, अब दूसरा इस पे कर रहा है, इसको भी ट्राई कर लूँ। ये मत करो। आपको अपना कंफर्ट जोन ढूंढना है। आपको पता लगाना है आप कौन से टाइम फ्रेम में कंफर्टेबल हो, कौन से इंडिकेटर या सेटअप में आप कंफर्टेबल हो, अपने आप को आप कौन से सिस्टम के साथ आइडेंटिफाई करते हो। जब तक आप स्पेसिफिक्स में नहीं आओगे तब तक आपके लिए ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्या आपने अपने स्पेसिफिक्स को ढूंढ लिया है? क्या आपने अपनी आइडेंटिटी को ढूंढ लिया है? अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको अपनी आइडेंटिटी किसी एक इंडिकेटर पे ढूंढनी है। टाइम फ्रेम के बेस पर ढूंढना पड़ेगा, या फिर सिंबल के बेस पर ढूंढना पड़ेगा, किसी सेटअप की बेस पर ढूंढना पड़ेगा, अपने टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस की बिना पे ढूंढना पड़ेगा। जब तक आपके नोट डाउन नहीं कर लोगे कि मैं ये चीज़ ज़बरदस्त कर सकता हूँ, इसमें मैं एक्सपर्ट हूँ, ये एक चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ, इतनी आइडेंटिटी आप अपने अंदर लेके आओ या इतनी स्पेसिफिकेशन आप अपने अंदर जब तक नहीं लेकर आते हो, तब तक आपके लिए सक्सेसफुल ट्रेडिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है।